नमस्ते, मेरा नाम मनीष सैनी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, इंसान एक ही तरह का है लेकिन वो दो जाल में फंसा हुआ है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक इंसान वो चाहता है, मोटा इंसान चाहता है कि मैं पतला हो जाऊं, पतला चाहता है मैं मोटा हो जाऊं। मतलब इंसान तो एक ही है लेकिन वो दो तरह से कंफ्यूज है। वो उसके दो तरह के डायरेक्शन हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये मुंबई है और इस पे यहाँ मुंबई में आने के लिए दो रास्ते हैं, क्योंकि उधर वाला इंसान वो उस साइड से आएगा, इधर वाला इंसान इस साइड से आएगा। तो मुंबई तो एक ही है लेकिन वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी तो एक ही है लेकिन वो इंसान मोटा तो यही चाहता है कि मैं पतला हो जाऊँ, पतला चाहता है मैं मोटा हो जाऊँ। तो इसके लिए मैं आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट अभी रखने वाला हूँ। अब मोटे इंसान के लिए कुछ अलग पॉइंट है और पतले इंसान के लिए कुछ अलग पॉइंट हैं। पतले होने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, हमने सारे प्रोडक्ट, मेडिसिन्स, न जाने कितनी सारी चीज़ों को हमने आजमाया। भूखा रह के हमने देखा, क्या भूखा रहने से मोटापा ठीक हो सकता है? हमारा कुछ किलो तक बॉडी वेट हमारा कम हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से हमें बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी। जब हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी तो हमें कुछ अजीब अजीब डिस्कम्फर्ट आने लगेंगे। तो भूखा रहने से किसी का भी बॉडी वेट कम नहीं हो सकता। वो एक टेम्परेली हमें कुछ ऐसा दिख सकता है, लेकिन जैसे ही हम खाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी वेट उसका डबल होने लगेगा, बॉडी की डिमांड बढ़ने लगेगी। ऐसा समझ सकते हैं जैसे ही आप अपनी गाड़ी को खड़ा करेंगे तो उसमें जब बाइक खड़ी हुई है तो उसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी इंसान को धक्का देने के लिए बोलेंगे तो भी उसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसको स्टार्ट करेंगे और उसको चाबी लगा के ऑन करेंगे, चलने लगेंगे, तो उसमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है। तो भूखा रह के हम अगर पतले नहीं हो सकते, तो आज मैं आपके साथ वो डाइट शेयर करने वाला हूँ जिसको आप खा खा के और पतले होने वाले हैं। जितना ज़्यादा आप खाना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वेट रिड्यूस होने लगेगा। वो डाइट है DIP डाइट, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट। इस डाइट में आपको क्या करना है, सुबह से लेकर 12 बजे तक आपको जो भी कुछ खाना है उसमें सिर्फ और सिर्फ फल खाना है। खट्टा मीठा जो आपकी मर्जी करे सारे फल आप खा सकते हैं। 12 बजे तक ध्यान रहे कितना फल खाना है, अपने वजन का करीब मल्टीप्लाई 10। मेरा वजन 60 किलोग्राम, तो मेरे लिए करीब 600 ग्राम फल। इसी तरह से दोपहर में जब भी अपना खाना खाएंगे 12 से 1 बजे के बीच में, पहले अपने वजन का आधा करीब 300 ग्राम तक फल खाना है। मेरा वजन 60 किलोग्राम, तो 600 का आधा 300 ग्राम। तो पहले 300 ग्राम सलाद खाना है, जो भी आपकी पसंद का आप खाना चाहते हैं, खीरा, टमाटर, मूली, प्याज, जो भी आप खाना चाहते हैं। उसके बाद अपने घर का बना हुआ सारा खाना खाना है। ऐसा ही आपको शाम को करना है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इतना सारा अगर हम फल और सलाद खा लेंगे तो हमें खाना कहाँ से खा पाएंगे? 1-2 दिन के लिए, क्योंकि हमने इतना फल और सलाद नहीं खाया है तो हम वो नहीं खा पाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ने लगेगी। जितना खाना हम अभी खा पा रहे हैं उसका डबल हम खाना खा पाएंगे। जब आप इस डाइट को फॉलो करने लगेंगे तो 1 महीने में आपका 5 से 7 किलो तक वज़न कम होने लगेगा। लॉन्ग टाइम के लिए आप फॉलो करने लगेंगे तो आपका बॉडी का पोस्चर अपने पहले वाले पोस्चर में आ जाएगा। अब बात करते हैं पतले इंसान जो कि मोटा होना चाहते हैं। वो पतले इंसान जब इसी डाइट को फॉलो करना शुरू करेंगे तो उनकी बॉडी का जो इनबैलेंस है वो बैलेंस में आने लगेगा। जैसे जैसे आपकी बॉडी बैलेंस में आने लगेगी ऑटोमेटिक आपका पोस्चर ठीक होने लग जाएगा। अब मोटे इंसान और पतले इंसान में आप फ़र्क समझ सकते हैं। जब मोटा इंसान चेयर पे बैठता है तो पतला इंसान ज़मीन पे बैठ सकता है। पतला इंसान हमेशा एनर्जेटिक रहता है, लेकिन वो डाइट भी हमारा मेन डाइट है। अगर हम सही डाइट फॉलो करेंगे तो हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। मोटा होना और पतला होना ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटा अगर ज़रूरत से ज़्यादा इंसान हो जाता है या फिर पतला भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो बात सोचने वाली है।
अगर हम इस डाइट को फॉलो करेंगे, फिर चाहे वो मोटे इंसान हो या पतले इंसान हो, मोटे इंसान का फैट रिड्यूस होने लगेगा, पतला इंसान अपने नॉर्मल पोस्चर पे आने लग जाएगा। इस डाइट को आप फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे किसी ना किसी अगली वीडियो में। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।